गरीब सास की 3 बहू का 6 फीट लंबा डोसा। सुबह सुबह तीनों बहुएं रसोई में लगी होती हैं। किरण, मैंने चूल्हा लीप दिया है, जल्दी से दाल चावल धो के दे दो ताकि चूल्हे पर चढ़ा दूं। टाइम से खाना पीना बनाकर आज हमको खेत पर सब्जी तोड़ने भी चलना है। जेठानी जी, जितने आप आज जोड़ लीजिए, मैं चावल दाल निकालती हूँ। किरण जैसे ही राशन के डब्बों में देखती है तो मात्र मुट्ठी भर दाल चावल लगा था। जेठानी जी, राशन तो खत्म हो गया है, ये जरा से मुट्ठी भर दाल चावल में क्या ही गुजारा होगा, इतने में तो बच्चों का पेट भी नहीं भर पाएगा। किरण, राशन तो खत्म होना ही था, 1 किलो दाल और 5 किलो चावल में कितना ही चल जाता। पता नहीं ये तीनों भाई शहर में कौन सी कमाई कर रहे हैं जो किसी महीने टाइम से पैसे नहीं भेजते। वही तो, भले हम गांव में रह रहे हैं लेकिन खेती बाड़ी तो नहीं है, हर चीज खरीद कर खाना है। तीनों आपस में बात कर ही रही थी तभी मकान मालिक आ जाता है। अरे कहाँ हो तुम तीनों बेशरम लुगाइयो, निकलो बाहर। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। यहाँ पकाने के लिए रसोई में चुल्लू भर राशन नहीं, ऊपर से मकानदार किराया मांगने आ गया। आज फिर से मकानदार की 36 बातें सुननी पड़ेंगी। मकानदार का गुस्सा करना भी जायज है, 2 महीने से ज्यादा का किराया हो गया है। चलो चलकर थोड़ा टाइम मांग लेंगे। तीनों बहुएं रसोई में से निकलकर बाहर आती हैं तभी उनकी गरीब सास कांता कहीं से गोबर के कंडे खरीद के लाती है। नमस्ते मकानदार जी। अरे तुम्हारा नमस्ते गया तेल लेने। तुम लगाइयों ने आज किराया देने की तारीख ले रखी थी, जल्दी से किराया निकालो। मकानदार, अभी हमारे पतियों ने शहर से पैसे नहीं भेजे हैं, वरना हम आपका किराया खुद आकर दे दें। हमें 2-4 दिन का और टाइम दे दीजिए। मकान मालिक गुस्से में तिलमिलाकर तीनों को खूब खरी खोटी सुनाता है। अरे तुम तीनों लगाइयों की जुबान का वैल्यू है कि नहीं? जब देखो तारीख पर तारीख ही ले रही हो पिछले 2 महीने से। अरे तुम तीनों के पति शहर जाकर क्या कद्दू कमाई कर रहे हैं जो टाइम पर किराया भी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते टाइम पर किराया तो खाली कर दो मेरा मकान। खुद को तो भर भर कर खाने पीने के लिए है, बस मेरा किराया देने के लिए नहीं है इनके पास। मकानदार जी, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे मेरे बेटों ने मेरी बहू को भर भर कर खर्चा भेजा है और आपका किराया नहीं भेजा। अरे 2-4 दिन पहले ही बात करी थी, अभी उनके मालिक ने पैसे नहीं दिए, 2-4 दिन में पैसे भेजने वाले हैं। अगर 2-4 दिन में किराए का जुगाड़ नहीं हुआ तो बिना कहे मेरा मकान खाली कर देना। मकान मालिक कांता और उसकी तीनों बहुओं को धमकी देकर चला जाता है। वहीं अपने दरवाजे पर खड़ी सुषमा ताना मारती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, जब तक मकान मालिक चौखट पर चढ़कर किराए के लिए जलील करके नहीं जाता तब तक मजाल है जो इन्हें शर्म आ जाए। फालतू की बोलबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है सुषमा बहन। अरे मैंने कोई तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिया है जो तुम्हें मिर्ची लग रही कांता। वैसे भी मैं तुम जैसे लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती हूँ। हाँ। सुषमा मुंह ऐंठ कर अंदर चली जाती है। वहीं कांता चौखट पर खड़ी कुड़कुड़ाती है। अमीरी और संपत्ति का कुछ ज्यादा ही घमंड चढ़ गया है सुषमा को। बैठे बैठे बेटे का सुख भोग रही है। इसका बेटा भी तो इसके कहने रहने में रहता है गांव में ही। समोसे कचौड़ी पकौड़े का रेस्टोरेंट खोल दिया है तो कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है। हर जगह पैसे हैं, बस कमाने वाले में चाह होनी चाहिए। इन तीनों को तो बस शहर में जाकर कमाने की पड़ी थी। कांता अपनी तीनों बहू के साथ मकान के अंदर आती है जहाँ पूजा, चिंटू, नेहा खाली प्लेट लेकर खाना बनने के आस में बैठे थे। माँ, खाना बन जा तो मुझको जल्दी से दे दो। चिंटू बेटा, अभी घर में खाना नहीं बना है, रात की रोटी रखी है, नमक तेल लगा कर दे दूं, खाएगा? नहीं, मुझको रात की बासी रोटी नहीं खाना, मुझको गरम गरम ताजे चावल खाने हैं। बहू, और रात की बासी रोटी मुझको खाने को दे देना, बच्चों के लिए ताजा गरम चावल बना कर दे दो। माँ जी, रसोई में बड़ी मुश्किल से 1 मुट्ठी ही चावल लगा है, राशन बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। बहू, राशन खत्म हो गया है तो तुम तीनों ने मुझको बताया क्यों नहीं? मुझको राशन का झोला ला कर दो, मैं लाला से उधार बाकी ले आऊंगी। नुपुर रसोई में से राशन की थैली लाकर कांता को देती है। दादी दादी, मैं भी आपके साथ दुकान चलूंगा, मुझको चीज दिलवा देना। अच्छा ठीक है, चल मेरा लाडला दुलारा पोता। चिंटू को ले जाता देख पूजा, नेहा मुंह लटका लेती है। दादी तो बस चिंटू को प्यार करती है और उसी को चीज दिलवाती है, हमको तो नहीं दिलाती। अरे मेरी दुलारी पोती, दादी तुम दोनों को भी खूब प्यार करती है। तुम दोनों भी साथ में चलो, तुम दोनों को भी चॉकलेट दिलवा दूंगी। तीनों बच्चे खुशी खुशी कांता के साथ बनिया की दुकान पर आते हैं जो कि बड़ी सी प्लेट में स्वादिष्ट डोसा खा रहा था। उसके राशन की दुकान खूब चलती थी पर वह स्वभाव का बड़ा ही मक्खर और कंजूस था। वाह भाई वाह, यह डोसा तो खाने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बड़े स्वाद की चीज है। जितनी दमदार इसकी सांभर वाली सब्जी बनी है उतनी ही ज्यादा चटक मटक इसकी चटनी खाने में लग रही है। एकदम पैसा वसूल डोसा बनाया है। तीनों बच्चे आंखें जमाकर बनिए को स्वाद लेकर डोसा खाते हुए देखने लगते हैं। यार दीदी, पूजा दीदी, ये राशन वाले अंकल क्या चीज खा रहे हैं? देखने में तो बड़ी चटपटी लग रही है।
हाँ, और खुशबू भी कितनी अच्छी सी आ रही है, पर पता नहीं है क्या चीज है। देखने में तो बड़ी सी रोटी जैसी लग रही है ना। मुझको तो ये बड़ी सी कड़क रोटी खाने के लिए लालच आ रहा है। तीनों को टुकुर टुकुर देखने पर कंजूस बनिया पिनक जाता है। अरे देखो देखो, तीनों के तीनों कैसे खाने के लिए जीभ लपलपा रहे हैं। अरे घर में खाने को तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं, इसलिए मेरे डोसे पर नजर मार रहे हैं। बनिया को अपने तीनों पोता पोती को जरा सा एक डोसा के लिए झड़पते देखकर कांता को दुख सा लगता है। मांगे राम जी, बच्चे तो होते ही हैं मुंह के चटोरे, लेकिन आप इस तरह से मेरे पोते पोतियों को दुत्कारो मत। इतना ही दुख लग रहा है तो खरीद कर खिला दिया करो इनको डोसा। अरे राशन तो मेरे यहाँ से उधार का खा जाती हो, तब तुम्हारे घर में 2 टाइम का खाना पकता है, समझ गई? तुम सास बहू के उधार के सामान से मेरा बही खाता भर रखा है। मांगे राम जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैं और मेरी बहू आपके यहाँ से उधार सामान खाते हैं तो पैसे नहीं देते। फटाफट से बोलो क्या चाहिए, मेरा डोसा ठंडा हो रहा है। आधा किलो दाल, 2 किलो चावल तौल दीजिए। चारों की चारों सास बहू ने उधार राशन खाने का धंधा पानी बना रखा है, कभी नकद राशन खरीद कर खाने का मन नहीं करता इनका। बनिया कुड़कुड़ाते हुए राशन जोख कर दे देता है। ये लो, तोल दिया तुम्हारा राशन, अब चलो फूटो यहाँ से। अंकल तीनों को चॉकलेट भी दे दो। बड़े आए चॉकलेट मिठाई खाने वाले, चुपचाप से निकलो यहाँ से। दुकान पर खड़े खड़े तीनों बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी अंकल तो चॉकलेट नहीं दे रहे। चिंटू, पापा पैसे भेजेंगे ना तो फिर मैं ढेर सारी चॉकलेट मिठाई खरीद दूंगी, अभी घर चलो। किसी तरह तीनों पोते पोती को पुल्हा कर कांता राशन लाकर घर आती है। अनीता बहू, फिलहाल ये थोड़ा बहुत खर्ची का राशन ले आई हूँ, हिसाब किताब से बनाना ताकि 3-4 टाइम तो चल जाए। जी माँ जी। घनघोर गरीबी भरे हालात के चलते अनीता एक मुट्ठी दाल और थोड़े ही चावल पकाती है। जेठानी जी, एक मुट्ठी दाल में इतना सारा पानी, दाल एकदम पानी जैसी उतरेगी, देखना। और कोई चारा भी तो नहीं है ये पानी वाला दाल चावल खाने के अलावा। मेरा तो मन पक गया है। मेरा तो बहुत दिनों से पकौड़े और आलू चाप खाने का मन हो रहा है। रोज रोज फीका उबला खाना खाकर गुजारा करना पड़ता है। किसी तरह तीनों थोड़े में ही थोड़ा खाना सभी को परोस कर खिलाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते। तभी केशव सुबह सुबह घर आता है। प्रणाम कांता चाची। खुश रह केशव बेटा, कब आया शहर से? बस कल ही आया हूँ चाची। ये आपके तीनों बेटों ने शहर से कुछ पैसे भेजे हैं, वही देने आया हूँ। चलो, कम से कम हमारे पतियों ने पैसे भिजवाए। अब सबसे पहले मकान मालिक के मुंह पर उसका किराया मार देंगे। एक भड़क उतरेगी, बाकी पैसे से राशन पानी साग सब्जी भर लेंगे। केशव बेटा, जरा अपना फोन मिलाकर मेरे तीनों बेटों से बात करवा दे, उनका हाल समाचार ले लेती हूँ। जी चाची, लीजिए बात कर लीजिए। केशव फोन लगाकर दे देता है। हेलो, प्रणाम, कैसी हो माँ? हेलो, कौन? भूषण बेटा? हाँ माँ, पैसे मिल गए। केशव के हाथ भिजवा दिए थे 9,000 रुपए। बेटा 9,000 में किसको किसको देंगे? राशन वाले का उधार हो रखा है, मकानदार को 2 महीने का किराया देना और घर में भी राशन पानी डलवाना है। सब चीज कैसे होगी? माँ, हम भी क्या करें? सेठ हमें खिला पिला कर महीने का तीनों भाइयों का 15,000 ही देता है। उसमें रहने के लिए अलग से कमरा ले रखा है, तो कमरे का किराया 4,500 रुपए लग जाता है। और बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो छुट्टी के पैसे कट गए थे, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। देखता हूँ कि बीच में सेठ से पैसे थोड़े लेकर भेज दूंगा। भूषण डोसा बनाते बनाते फोन पर बात कर रहा होता है। तभी दुर्गा सेठ आकर चिल्लाता है। अरे तभी कहूँ, डोसा बनने में इतनी देर क्यों लग रही है? फोन पर गप्पे जो लग रही हैं, बाहर सारे कस्टमर की टेबल खाली पड़ी है, फटाफट से डोसा बना। और तुम दोनों अभी तक सब्जी ही काट रहे हो, सांभर कब बनाओगे? भूषण के साथ साथ सेठ, राकेश और पंकज पर भी राशन पानी लेकर चढ़ जाता है। सेठ, एक हांडा सांभर बनाकर पहले ही रख दिया है, जितने में ये खत्म होगा तब तक ये दूसरा सांभर भी तैयार कर लेंगे। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और तू फोन काट कर काम के वक्त फोन पर बात करने की जरूरत नहीं है। चल फोन काट। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अच्छा माँ, मैं फोन रखता हूँ, बाद में करता हूँ। अभी रेस्टोरेंट में भी भीड़ हो रखी है। ठीक है बेटा। पता नहीं है दुर्गा सेठ खुद को समझता क्या है, जब देखो आकर सुना देता है। जबकि हम तीनों के दम से ही इसके दुर्गा डोसा का रेस्टोरेंट भी चल रहा है। हम तीनों भाइयों से 10 नौकर बराबर काम लेता है और तनख्वाह मुट्ठी भर देता है। क्या सोचकर शहर में आए थे कि हम भाई की यहाँ पर थोड़ा अच्छे से कमाकर कुछ पैसे जोड़कर अपने गांव जाएंगे और वहीं पर कुछ अपना खाने पीने का खोलेंगे। पर जो भी जितना भी कमा रहे हैं वो तो खर्चे में ही खत्म हो जाता है। एक अठन्नी भी हमारे पास नहीं बच रही।
दुर्गा सेठ का स्वभाव बड़ा ही खड़ूस और लालची था। उसका दुर्गा डोसा रेस्टोरेंट सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलता था, जो कि खूब अच्छा चलता है। डोसा बेचकर उसका रोजाना का गल्ला 10,000 से ऊपर का था। इसके बाद भी वह तीनों भाइयों को 15,000 से एक पाई ज्यादा नहीं देता था। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते थे। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, बढ़िया फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, हरी हरी सब्जी 20 रुपए का पाव। सब्जियों का इतना महंगा रेट सुनकर किरण नुपुर चौंक गई। सब्जियों की रेट तो जैसे आग लगी पड़ी है, सोने के भाव बिक रही है सब्जी। सचमुच में इस बार तो सब्जियों का रेट घटने का नाम नहीं ले रहा। गरीब आदमी क्या सब्जी खरीदेगा और खाएगा। अब तो लगता है बस केवल थोड़े आलू ही सस्ते हैं, वही ले लेते हैं। तीनों बहू आलू खरीदने लगती हैं। वहीं बच्चों की नजर खाने पीने की रेडी पर लगी हुई थी। तभी डोसे वाला जोर से तवा बजाता है। डोसा गरम चटपटा डोसा खाओ, खा लो जी तीखे तीखे सांभर के साथ चटपटा गरम डोसा खाओ। तभी बाजार में डोसे की नई नई रेडी देखकर तीनों बच्चे खाने की जिद करते हैं। चाची चाची मैं तो चटपटा डोसा खाऊंगी, मुझको वही खरीद देना। मुझको भी डोसा खाना है। अगर तुम दोनों डोसा खाओगे तो मैं भी डोसा खाऊंगी। तीनों बच्चों को डोसा खाने के लिए जिद करते देखकर नुपुर किरण संकोच में आ जाती हैं। एक तो पहले ही हमारे पास इतने कम पैसे बचे हैं, पता नहीं इतने में डोसा आएगा कि नहीं। दोनों बहुएं बच्चों को डोसा खिलाने के लिए लेकर जाती हैं। भैया एक डोसा कितने का है? बहन जी ये वाला प्लेन डोसा 50 रुपए का पड़ेगा और ये पनीर वाला 100 रुपए का पड़ेगा। कौन सा खाना है? हमारे पास केवल 50 रुपए भैया, ये प्लेन डोसा एक पैक कर दीजिए। नहीं मम्मी, मुझको अलग से डोसा दिलाओ, मैं इन दोनों के साथ नहीं खाऊंगा। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, चुपचाप से तीनों चलकर एक डोसे में खा लेना, वरना ये भी नहीं खरीदूंगी। ठीक है खरीदो, मैं खा लूंगा एक में। तीनों को डोसा दिलवाकर बहुएं घर आती हैं। तब पूजा प्लेट में डोसा निकालते और 2 कटोरी में सांभर और चटनी डालती है और तीनों खाने लगते हैं। मजा आ गया मम्मी, डोसा खाने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है और टेस्टी भी है। अरे मंजली बहू, छोटी बहू, ये तुम दोनों ने तीनों को क्या खरीद के दिया है खाने को? माँ जी ये डोसा है। हमारे पति शहर में यही डोसा बनाने के रेस्टोरेंट में तो काम करते हैं। शहर में लोग इसे खूब पसंद से खाते हैं और अब तो हमारे गांव के बाजार में भी एक डोसे वाले ने रेडी खोली है। 2-4 दिन में उसका भी ठेला जम जाएगा। बहू, खाने पीने की तो किसी भी चीज की रेडी लगा लो, जल्दी जम ही जाती है। अपनी पड़ोसन सुषमा के बेटे को देख लो, एक टाइम में पकौड़े समोसे कचौड़ी रेडी पर रखकर ही तो बेचता था और आज रेस्टोरेंट खोल कर बैठा है। और अब तो पहले जैसा स्वाद भी नहीं है, एकदम कच्चे कच्चे पकौड़े बेचता है, फिर भी लोग खाते हैं क्योंकि पकौड़े थोड़े तीखे और चटपटे बेचता है। यह सुनकर तीनों बहू के दिमाग में ख्याल आता है, माँ जी अगर हमारे पति चाहें तो वो भी गांव में डोसे की दुकान खोले तो अच्छी चलेगी, बाकी हम उनका हाथ बंटवा देंगे। अनीता शहर में तीनों भाइयों को फोन मिलाती है और इस बारे में राय सलाह करती है। अनीता तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन खाने पीने का व्यापार जमते जमते जमता है और सबसे जरूरी तो पूंजी है, उसका जुगाड़ कहाँ से करेंगे? अजी 1-2 महीने आप तीनों भाई वहाँ पर जो कमाएंगे वो पैसे जोड़ लीजिए, हमें खर्च मत भेजिए, हम यहाँ पर चला लेंगे। अब शहर में तीनों भाई डोसे की दुकान खोलने के लिए पैसे जोड़ने लगते हैं। वहीं बहुएं गांव में कुछ दिन खेतों में सब्जियां तोड़ने का काम करती हैं, जिससे खेतीहर कई बार उनको कुछ खराब सब्जी भी दे देते, जिसमें से तीनों खाने लायक सब्जियों को बनाती और खराब सब्जियों के बीजों को आंगन में क्यारी बनाकर बो देती हैं, जैसे कि बैंगन, पेठा, बीन्स। 1-1.5 महीने में ही वह खूब घनी बेल पकड़ लेती है और उसमें ताजी ताजी सब्जियां आने लगती हैं। माँ जी देखिए, हमारी बेल वाली सब्जियों में से कितना बड़ा सीताफल टूटा है, इसकी सब्जी तो बहुत ही बढ़िया बनेगी। और ये देखो, आज हमारी सब्जी की कियारी से कितना सारा बैंगन भी निकला है। पता है मैंने उस दिन देखा था, सांभर वाले ने सब्जी में बैंगन, पेठा, सहजन और बहुत सारी सब्जियां डाल रखी थी। अगर हम लोग डोसा सांभर का व्यापार करेंगे तो कुछ सब्जी तो हमारे घर की खेती में से ही निकल जाएगी। इसी तरह 2-3 महीने गुजर जाते हैं और तीनों के पति शहर से पैसे जोड़कर गाँव जाते हैं। प्रणाम, कैसी हो तुम? प्रणाम, कैसी हो माँ? सदा खुश रहो मेरे बच्चों, तुम तीनों आ गए, अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। चिंता मत करो माँ, इस बार हम शहर नहीं जाएंगे बल्कि गांव में ही रहकर काम करेंगे। चाचा पापा, आपको तो चटपटी सांभर डोसा बनाना आता है, आप हमको सांभर डोसा बनाकर खिलाओगे ना? मुझको बहुत पसंद है। हाँ हाँ बेटा, जरूर खिलाऊंगा। शहर में लोगों को बनाकर खिलाते थे तो अपने परिवार को क्यों नहीं खिलाएंगे सांभर डोसा? बच्चों के सांभर डोसा बनाने की फरमाइश पर पंकज बाजार से सांभर में लगने वाली कुछ सब्जियों को खरीद कर लाता, जैसे कि सहजन, टमाटर, मिर्च, कड़ी पत्ता और कुछ मसाले। वहीं कुछ ताजी सब्जियां 3 बहू के घर के क्यारी में से निकल जाती है, जैसे कि बैंगन, सीताफल वगैरह। अनीता ये चावल दाल फूल गए हैं, इसे सिलबट्टे पर पीस दो और अच्छे तरीके से फेंट देना ताकि डोसा अच्छा बने।
तब अनीता सिलबट्टे पर बारीक बारीक चावल को पीस कर उसे अच्छे तरीके से फेंट लेती है। वहीं बाकी दोनों बहू अपने पतियों के साथ सांभर बनाने के लिए सब्जियां कटवाते हैं। हाँ जी, ये लीजिए, मैंने डोसे का चावल पीस कर अच्छे से फेंट दिया है, ये लीजिए। तब भूषण चूल्हे पर तवा रखकर भर कर डोसे के मिश्रण को डालता है और उसे खूब दूरी में फैला देता है और उसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देता है। अजी, आप इतनी देर का डोसा डाला है, पलट दीजिए नहीं तो जल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, अगर डोसा तुरंत पलट दोगी तो खराब हो जाएगा। डोसा को करारा करने के लिए दोनों साइड से खूब अच्छे से सेकना पड़ता है। आप पलटेंगे। अनीता भूषण के एक डोसा बनाने पर ही देखा देखी सीख लेती है और अगला डोसा खुद से बनाती है, जो कि काफी अच्छा उतरता है। अजी, ये देखिए, मैंने ठीक से बनाया है ना डोसा? अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास डोसा बनाया है तुमने। अजी, ये लीजिए, सारी सब्जी कट गई, अब क्या करना है? तुम केवल ये सारा मसाला पीस कर तैयार कर दो, तब तक हम सब्जी छोंकते हैं। तब राकेश पंकज सबसे बड़े पतीले का इस्तेमाल करके सांभर बनाते हैं और किरण मसाला पीस कर देती है, जिससे कुछ देर में चटपटा खट्टा सांभर बन जाता है और अब सभी गर्मा गर्म सांभर डोसा खाते हैं। माँ जी, कैसा बना है डोसा सांभर? बहू, ये सांभर डोसा खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, खाते ही स्वाद मुंह में घुल गया। 1-2 दिन में सांभर डोसा बनाने का सारा सामान जोड़कर अब तीनों बहू अपने पतियों के साथ रेडी पर बेचना चालू करते हैं। उनकी रेडी सुषमा के बेटे प्रीतम के ठीक रेस्टोरेंट के आगे लगा था। गरम डोसा खा लो जी, खट्टे तीखे चटपटे सांभर के साथ गरम डोसा खाइए, बस 50 रुपए में। तभी प्रीतम के रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर पकौड़े चटनी खाना छोड़कर उनकी रेडी पर देखने लगे। अरे डोसा, लगता है ये लोग कोई बढ़िया शहरी खाना बेच रहे हैं। क्यों ना आज कुछ नया स्वाद चखा जाए। अच्छा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीनी। देखो ना, देखने में कितना चटक मटक लग रहा है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलो चलते हैं। दोनों पति पत्नी कुर्सी से उठकर चले जाते हैं। तभी प्रीतम, अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? पकौड़े तो खाकर जाइए। कुछ खास स्वाद नहीं है तुम्हारे पकौड़े में, ना बढ़िया से मिर्च मसाला लगाया, ना एकदम फीके और बकवास पकौड़े बने। चलो जी। हाँ ठीक है, किसी ने ठीक कहा है, कुत्तों को घी हजम नहीं होती। मेरे पकौड़े में अगर स्वाद नहीं होता तो ऐसे थोड़े ना मेरे रेस्टोरेंट में खचाखच खाने वालों की भीड़ लगी होती। प्रीतम अपने पकौड़े कचौड़ी पर ऐंठ खा ही रहा था, तभी बाकी सब भी उठकर चल देते हैं। यार चारू, आज के समोसे का टेस्ट काफी बुरा सा नहीं लगा है, आलू भी कच्चे और मैदा भी। चल चल कर डोसा ट्राई करते हैं। जरा सुनिए, 2 डोसा लगा दीजिए। जी, कौन सा डोसा लगाए आप? प्लेन डोसा, पनीर डोसा या आलू वाला फिलिंग डोसा? अरे बाप रे, डोसे में भी इतनी वैरायटी। ऐसा कीजिए, आप एक पनीर डोसा लगा दीजिए और एक आलू वाला डोसा। दोनों बहू फटाफट से तवा गरम करती हैं और डोसे का मिश्रण तवे पर खूब अच्छे से फैला लेती हैं और बड़ा सा डोसा बनाते हैं। किरण, तुमने मिश्रण को कुछ ज्यादा ही फैला दिया। देखो, ये डोसा 1 से 2 फुट का बना है। ये तो अच्छी बात है, डोसा जितना पतला बने उतना ही करारा लगता है खाने में। दोनों लड़कियां बड़े चाव से डोसा खाती हैं और खूब तारीफ करती हैं। ये डोसा तो खाने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। इसकी तुलना में तो प्रीतम के रेस्टोरेंट के पकौड़े का टेस्ट 0 है। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा शालू। और ये प्रीतम पकौड़े भी कितने महंगे बेचता है और फिर भी 1 नंबर का खराब स्वाद होता है इनका। दोनों लड़कियों को अपने पकौड़े में कमी निकालते देख प्रीतम किलस जाता है। अरे सच में किसी ने सही कहा है, नए के आने से पुराने की जगह घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हो जाती है। इन तीनों डोसा बेचने वाली लुगाइयों के चलते मेरे सारे ग्राहक खड़क गए। अपने रेस्टोरेंट में पकौड़े खाने वाले ग्राहकों को 3 बहू के डोसे की रेडी पर खाते देखकर प्रीतम उनके पास आकर धौंस दिखाता है। अरे ओ भूषण, राकेश, पंकज, तुमने किसी से पूछ कर ये 2-2 डोसे की रेडी मेरे रेस्टोरेंट के आगे लगाई है? चलो हटाओ इसको। अरे ज्यादा तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है प्रीतम, हमने तुम्हारे रेस्टोरेंट से अपना ठेला एकदम दूर लगाया है। अरे मेरे जो सारे ग्राहक हटका दिए उसका क्या है? नए ग्राहक जोड़ने का दम नहीं है क्या? ऊपर से और नहीं तो अपनी लुगाइयों से भरे बाजार में डोसा बिचवा रहे हो। चुल्लू पर पानी में डूब मरो। प्रीतम की टौनबाजी करने पर तीनों बहू भड़क जाती हैं। अरे हम मेहनत करके कमा रहे हैं। आजकल की औरतें मर्दों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, आसमान तक पहुंच गई हैं, तो हम तीनों डोसा क्यों नहीं बेच सकते? जेठानी जी, सच बात तो ये है कि प्रीतम को जलन मच रही है, क्योंकि हमारे डोसे की रेडी चल रही है और इसका पकौड़े का रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। ग्राहक भी खाने के लिए वहीं लगते हैं जहां उन्हें स्वाद मिले। प्रीतम चुप लगाकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं और तीनों बहू के पति सांभर बनाने के लिए सुबह सुबह सब्जी मंडी से ताजी सब्जी खरीद कर लाते हैं। इतनी देर में तीनों बहुएं चावल दाल पीस कर डोसा बनाने की तैयारी कर लेती हैं और लगभग सुबह 7-8 बजे ही वह बाजार में अपनी रेड़ी लगा लेती हैं, जबकि प्रीतम 10 बजे जाकर ही अपना रेस्टोरेंट खोलता है। अरे इन लुगाइयों ने तो नाक में दम करके रख दिया है। सुबह 7-8 बजे ही बाजार के रेडी जमा लेती हैं। अरे तो मेरे पकौड़े का खाक बिकेंगे, इनका जुगाड़ लगाना पड़ेगा कुछ तो। जलनखोर पकौड़े वाला प्रीतम अब अपने रेस्टोरेंट में हर चीज समोसे कचौड़ी पकौड़े का साइज बढ़ाकर बड़े बड़े बनाकर बेचने लगता है। खा लो जी चटपटा गरम फुल प्लेट साइज पकौड़ा 20 के 5 चटनी के साथ।
20 रुपए में बड़े साइज के पकौड़े बेचते देखकर अब ग्राहक खींचे चले आते हैं। अरे क्या बात है प्रीतम भाई, 20 रुपए में इतने बड़े बड़े पकौड़े खिला रहे हो? तब तो 20 रुपए के पकौड़े में नाश्ता पानी करके पेट भर जाएगा। लगाना 20 रुपए के पकौड़े जरा। अभी लो भैया 20 रुपए के पकौड़े। वैसे तो इतने सस्ते पकौड़े बेचकर मुझको घाटा खाना पड़ेगा, लेकिन ग्राहकों से बढ़कर क्या है भाई। प्रीतम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से ग्राहकों को ठगता है। अरे इन ग्राहकों को थोड़ी ना पता चलेगा कि इतने बड़े साइज के पकौड़े में आता है और डालडा लगाकर बना रहा हूँ। 20 रुपए में बेसन के पकौड़े थोड़े ना खिलाऊंगा। बड़े बड़े पकौड़े 20 रुपए में खाने के लिए मिलने के चक्कर में ग्राहक स्वाद पर खास ध्यान नहीं देते और भर भर के पकौड़े खाते। वहीं तीनों बहू का डोसा खाने के लिए इक्के दुक्के ग्राहक जाते। पिछले 1 हफ्ते से हमारा बनाया सारा सौदा बचकर घर जाता है। इस 1 हफ्ते में हमारा इतना सारा सामान खराब हुआ है कि पूंजी भी टूट गई है। मैं तो कहता हूँ अब हम डोसा बेचना छोड़ देते हैं और वापस से शहर जाकर ही कमाएंगे। अजी आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप तीनों भाइयों को कमाने के लिए परिवार से दूर शहर जाने की जरूरत नहीं है और हम तीनों बहुएं डोसा बेचने अभी बंद नहीं करेंगी। बस हमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। नुपुर तुम क्या कह रही हो? मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। जेठानी जी, जब सामने वाला अपनी आदत से बाज ना आए तो उसे जोड़कर तोड़ देना पड़ता है। जैसे ये 20 रुपए में इतने बड़े साइज के 5 पकौड़े बेच रहा है, अब हम भी 2 से 3 फीट लंबा डोसा बनाकर बेचेंगे। मगर 2 से 3 फीट का डोसा बनाने के लिए इतना बड़ा तवा कहाँ से आएगा? यह सोचकर तीनों बहू उनके पति चिंता में आ जाते हैं। तभी नुपुर, एक तरकीब है, अगर हम 2 गैस स्टोव और 2 तवे जोड़कर बनाएं तो 3 फीट क्या 6 फीट लंबा डोसा भी आसानी से बन जा सकता है। बस तवे किनारे वाले नहीं बल्कि समतल होने चाहिए। ऐसा तवा मैं बना दूंगा। राकेश कबाड़ी वाले के यहाँ से कुछ खराब बर्तनों को खरीद लेता है और उनको पीट पीट कर पतले चादर करके बड़ा सा तवा बना लेता है, जिस पर अगले दिन तीनों बहू 3 फीट लंबा चौड़ा डोसा बनाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए, बढ़िया 3 फीट लंबा चौड़ा तवा डोसा खाइए जी, भरकर सांभर और चटनी के साथ। तीनों बहू का 3 फीट लंबा अनोखा डोसा खाने के लिए लोग उनके यहाँ चले आते हैं। अरे बहन जी, 3 फीट लंबा डोसा। अनीता ने तवे पर थोड़ा तेल छिड़का और खूब सारा भरकर मिश्रण उस बड़े तवे पर फैलाकर 3 फीट लंबा चौड़ा डोसा बनाकर तैयार कर दिया, जिसे खाकर ग्राहक ने उनकी खूब बड़ाई की, प्रीतम के पकौड़े की बुराई भी। और ये वाह बहन, तुम्हारा ये 3 फीट लंबा चौड़ा डोसा तो और भी ज्यादा शानदार स्वाद का लग रहा है खाने में। और ये प्रीतम तो बड़ा घपलेबाज है, हम ग्राहकों को आटे और डालडे के बने पकौड़े खिलाता था। 20 रुपए में 1 पीस पकौड़ा खाते हैं, मुंह भरकर डालडा चिपक जाता था। ये सुनकर प्रीतम गुस्से में पिनकते हुए बोला, हाँ, मैं तो डालडा का पकौड़ा बनाकर खिलाता था और ये तीनों तो जैसे तुम्हें प्योर घी में डोसा बनाकर खिलाती हैं। मिलावट तो ये भी करती है ना। हम कोई मिलावट वाला डोसा ना तो बनाते हैं ना बेचते हैं। अरे ठीक है, फिर मेरी आंखों के सामने 6 फीट लंबा चौड़ा डोसा बनाकर दिखाओ। मैं भी उतना ही बड़ा पकौड़ा बनाऊंगा जिसके में स्वाद होगा न वही इस बाजार में बेचेगा खाने को। ठीक है, हमें मंजूर है। अगले ही दिन तीनों बहुएं 6 फीट लंबा चौड़ा डोसा बनाने का सारा सामान लगभग ग्राहकों के आगे तैयार करती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीतम आटे का मिलावट वाला बेसन पकौड़े में इस्तेमाल करता है और खराब गले प्याज और सब्जी भी लगाता है और सबसे सस्ते रेट का रिफाइंड इस्तेमाल करके 5 फीट लंबा पकौड़ा बनाता है, जिसे चखते ही ग्राहकों ने मुंह भींच लिया। अरे ये कैसे पकौड़े बनाए हैं तुमने? अच्छे से सिझाया भी नहीं है, अंदर से बिल्कुल कचर कचर लग रहे हैं। वहीं तीनों बहुएं 3 अलग अलग बड़े डोसा बनाकर उन्हें एक साथ जोड़कर 6 फीट लंबा चौड़ा डोसा बनाकर चटनी और सांभर के साथ ग्राहकों को देती हैं। वाह, इतना बड़ा डोसा बनाने के बावजूद भी कितना बढ़िया स्वाद है, इसे मजा आ गया खाकर। आखिर में 3 बहू के 6 फीट लंबे डोसे की वाहवाही होते देखकर प्रीतम हार मानकर अपनी कचौड़ी पकौड़े का रेस्टोरेंट बंद कर देता है। अब तीनों बहू उसी में 6 फीट लंबा डोसा बनाकर बेचने लगती हैं, जिसे खाने के लिए लोगों की खूब लंबी लाइन लगी रहती है और उनके पति डोसा होम डिलीवरी का काम करते हैं। डोसा बेचकर उनकी गरीबी दूर हो जाती है।